अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेनजी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को हाल ही में बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने अंकल कहकर संबोधित किया और अब खुद अंकल यानी अखिलेश यादव ने इस तीखे तंज पर अपना रिएक्शन दे दिया है। तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये पूरा सियासी माजरा क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिश्तों की ये बिसात कैसे बिछ रही है। दरअसल यूपी की सियासत में इन अनोखे सियासी रिश्तों की शुरुआत कोई नई नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर साल 2014 का दौर याद करें तो उस वक्त अखिलेश यादव ने भरे मंच से बसपा सुप्रीमो यानी मायावती को बुआ कहकर बुलाना शुरू किया था और इसके पीछे उनका बड़ा ही दिलचस्प तर्क ये था कि चूंकि मायावती जी बड़े बुजुर्गों की बहन जी हैं तो इस नाते वो उनकी बुआ ही लगेंगी, जिसके जवाब में मायावती ने भी अखिलेश यादव को बबुआ नाम दे दिया था और अब बुआ बबुआ की उसी पुरानी सियासी कहानी में एक नए रिश्ते की एंट्री हो गई है। जब मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हाथरस के सादाबाद में 50 साल के अखिलेश यादव को यह कहते हुए अंकल कह दिया कि मैं 30 का हूं और वो 50 के हैं, तो वो मेरे लिए भैया नहीं बल्कि अंकल हैं। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी राहुल अंकल कहकर इस सियासी परिवारवाद के तंज को और धार दे दी है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। लेकिन जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से उनके इस नए अंकल वाले दर्जे पर सवाल किया तो सपा प्रमुख ने बेहद सधे हुए अंदाज में इसे किनारे करते हुए कहा कि उस बहस में हम और आप ना उलझें और बड़ी ही राजनीतिक चतुराई से पूरी बातचीत का रुख शिक्षा, परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के असल मुद्दों की तरफ मोड़ दिया। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेनजी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। अखिलेश ने पलटवार करते हुए सीधा भाजपा सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों और नौजवानों को डेटा नेटवर्क के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। पता नहीं सरकार भविष्य में इसका क्या इस्तेमाल करे। साथ ही उन्होंने अयोध्या से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र करते हुए बोरे भरकर ले जाए गए पैसों और कंडों का हवाला दिया और आरएसएस व बीजेपी को ही एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए ये तक पूछ लिया कि जब प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठाया जा रहा तो उनका असली स्थान क्या होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने आकाश आनंद के अंकल वाले पर्सनल बाउंसर को बिना खेले ही छोड़ दिया और अपनी सियासत की पूरी पीठ बीजेपी के खिलाफ सेट कर दी। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 के महामुकाबले में पहले बुआ बबुआ और अंकल के इन सियासी रिश्तों की डोर यूपी की राजनीति में और कितने नए गुल खिलाती है, क्योंकि प्रदेश की जनता भी ये बखूबी समझ रही है कि इन नामों और तंजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के सियासत तक पहुंचने की बिसात बिछाई जा रही है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।